जो ऑफिसर्स परफॉर्म नहीं कर रहे अप टू द मार्क, उनकी डाउनसाइजिंग का आगाज़ हो गया है, वो कौन-से हैं और ये कब स्टार्ट हो रहा है? अच्छा ये अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं खुद एहतसाबी की और जो है ना एहतसाब के अमल की तो ज़ाहिर है फिर अक्रॉस द बोर्ड वो होना चाहिए। जी। ठीक है जी। वो करप्शन के हवाले से तो चीज़ें चल रही थी मुख्तलिफ महकमों में। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग पकड़े गए और उन पे एफआईआरें भी कटी और रिश्वत लेने वाले और झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले, तफ्तीश ठीक ना करने वाले। अब जो है पंजाब के तमाम सरकारी महकमों में ऐसे जो लोग हैं जो जिसको आप कह सकते हैं कि नाकारा रिसोर्स है और वो वेले बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और बोझ हैं कौमी ख़जाने पे और सूबाई ख़जाने पे ख़ास तौर पे, तो उनको अब घर भेजने का फ़ैसला कर लिया और डाउन साइज़िंग जो है वो बाकायदा उसका करने का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया और ये महकमा एसएनजीडी ने नोटिफ़िकेशन जारी किया। पंजाब के तमाम महकमों में डाउन साइज़िंग अब शुरू हो गई है। सब इसमें शामिल तमाम हैं। महकमे, ठीक, ओके। जितने सरकारी जी, महकमे जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा उसमें ये है कि जो फ़ालतू मुलाज़मीन हैं, जिनका यानी कि कोई काम नहीं है उनको फ़ारिग कर किया जा रहा है और इज़ाफ़ी जो सीटें हैं वो ख़त्म कर दी जाएँगी और अरसा दराज से पड़ी हुई खाली सीटें ख़त्म कर दी जाएँगी। ठीक है जी। इस हवाले से जो नोटिफ़िकेशन है वो जारी हो गया है और एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रज़ा सरवर की सरबराही में कमेटी बन गई है, जो अपनी सिफ़ारशात पेश करेंगी। इस पर सेक्रेटरी आईएमसी कमेटी के मेंबर होंगे, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस कमेटी के मेंबर होंगे। हर महकमे का एडिशनल सेक्रेटरी जो है, वो इस कमेटी का मेंबर होगा। जी। ताकि ये ओपिनियन जो है ना, वो तमाम जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आ जाए, फिर तमाम महकमों को बारी-बारी इसमें जो है ना वो बुलाया जाएगा। हर रोज़ जो है वो एक महकमे की छांटी का अमल जो है, वो किया जाएगा। यानी कि डेली की बुनियाद पे अब स्टार्ट हो गई है जी, कैंपेन। जी, तमाम महकमों के जो एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं, वो उनको बुलाया जाएगा और उनसे डेटा लिया जाएगा कि आपके पास जो है कितनी सीट्स हैं, कितने मुलाज़मीन हैं, किस मुलाज़िम का क्या रोल है और गुज़िश्ता 1 साल के दौरान या गुज़िश्ता 2 साल के दौरान या गुज़िश्ता 3 साल के दौरान या गुज़िश्ता 5 साल के दौरान उसकी कारकर्दगी क्या रही, ठीक है? उससे महकमा जो है ना किस हद तक उसने परफ़ॉर्म किया, महकमे ने उससे कितना इस्तिफ़ादा किया, महकमे को उसका कितना फ़ायदा हुआ, नहीं नुकसान हुआ, नहीं हुआ या सिर्फ़ वो तनख़्वाहें ले रहा है। ये बड़ी सादा-सी बात है। अच्छा, उसमें ये है कि इस अमल को रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और इस महकमे में अरसद-दराज से खाली सीटें कितनी हैं, ठीक है? उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। फ़ालतू सीटें कितनी हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। सरप्लस जो मुलाज़मीन हैं, उनको घर भेज दिया जाएगा और डाउन साइज़िंग जो है ना वो इस अंदाज़ में होगी। एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। महकमों से कितने फ़ालतू मुलाज़िम हैं और कितने सरप्लस हैं। राइट साइज़िंग की जाएगी यानी कि साइज़ छोटा किया जाएगा। इसका मतलब है कि महकमों का जो स्टाफ़ का एक जो स्ट्रेंथ है, उसका साइज़ जो है वो कम किया जाएगा। लेकिन इसमें ये है कि उन लोगों को मेरा ख़्याल है कि डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि जो वाक़ई उन महकमों की नीड जो है, रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहे हैं, उसपे पूरा उतर रहे हैं। वो जो है परफ़ॉर्म कर रहे हैं और उनकी डिलीवरेंस है। अच्छा ये बड़ी अजीबो-गरीब बात है। ये मैंने एक दफ़ा सिंध के हम लोग विज़िट पे थे तो ये मैंने मामला वहाँ पे देखा था। ख़ास तौर पे बल्दिया में, कराची में बहुत सारे ऐसे जिसको घोस्ट मुलाज़मीन कहते हैं, वो जो है दरियाफ़्त हुए थे कि वो मुलाज़िम थे और उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर था और उनके अकाउंट में एवरी मंथ जो है वो सैलरी ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन उनका कोई काम नहीं था बल्दिया में, किसी तरह का कॉर्पोरेशन में उनका कोई काम नहीं था। इवन उनको बुला के भी अगर किसी को पूछा गया कि आपका काम क्या है, तो किसी को पता ही नहीं था कि उसकी जॉब क्या है और उसका काम क्या है। ये एक जिसको कहते हैं ना कि अलमिया है। ओबलाइज किया हाँ जी, जाता है। बिल्कुल। जैसे आपने उन उन हलकों से इलेक्शन लड़ने होते हैं, चीज़ें करनी होती है, तो वहाँ के लोगों को इस तरह ओबलाइज कर दिया जाता है। लेकिन वो एक-एक, एक-एक, एक-एक करके वो हज़ारों की तादाद बन जाती है, ऐसे लोगों की ऐसे घोस्ट मुलाज़मीन की और वो जो है ना वो खज़ाने के ऊपर ज़ाहिर है कि वो बोझ होते हैं। तो ये जनाब यारी सूरत-ए-हाल है। ये बड़ा अलार्मिंग सूरत-ए-हाल है
और अब डिपेंड करता है कि ये जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और बाकी महकमों के एडिशनल सेक्रेटरीज की जो कमेटी बनी है, राइट, उस पर चेक किसका है? वो वजीर कि वो आला, इंसाफ कर रहे हैं और वजीर आला पंजाब जो हैं, क्या वो निगरानी उसकी उस तरह करेंगी? जी, और उनका अगर चेक रहा तो फिर तो ट्रांसपेरेंट ये डाउन साइजिंग हो जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा? इससे ये होगा कि बेरोजगारी का एक आंसर तो आएगा, ठीक है? डाउन साइजिंग में फारिग होने सर वाले जब बेरोजगार होंगे। डाउन साइजिंग होगी तो नई वैकेंसीज आएगी उनके लिए जो कि नहीं, नहीं, डिजर्व करते हैं मैं अर्ज़ वही तो कर रहा हूँ। कि वो भी देखें, खत्म हो आज के जाएंगे ना? जदीद हाँ दौर जी, में जब बहुत सारा काम जो है आप जो है वो आईटी से ले रहे हैं, ऑनलाइन जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं, स्मार्ट, ठीक है? हाँ एग्ज़ैक्टली, जी, एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है, राइट, उससे जब आप इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, तो फिर तो वो जवाज़ बहुत सारी सीट्स का ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी सीट्स का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। जैसे एआई का ज़माना आ गया है एग्ज़ैक्टली, तो वो चीज़ें जो तो है उसको जी, उसको फिर कैसे आप जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? तो राइट, उसका फिर उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुलाज़मीन थे, ये जिसको कहते हैं ना कि वो घोड़े बेच के सोना, तो ये बिल्कुल जो है ना वो घोड़े बेच के जाग रहे थे और इनको ये नहीं पता कि जदीद तकाज़ों से आमांग कैसे होना है। जदीद टेक्नोलॉजी से, इस आईटी के दौर से, इस एआई के दौर से किस तरह से जो है ना वो आपने आमांग होना है और किस तरह जो है ना उसको सीखना है और आपने अपने फ्यूचर को और अपने हाल को जो है वो सिक्योर करना है। अब इस छोटी सी मिसाल है कि जैसे दूसरे ममालिक में तो बहुत सारी कंट्रीज में और पाकिस्तान में कुछ चैनल्स ने सबसे पहले नियो टीवी ने एक्सपीरियंस किया एआई एंकर का, ओह ठीक है? यस, तो एआई एंकर अगर एक्सपीरियंस उसका कामयाब हो जाता है, तो इसी तरह की ग्रीन जैकेट तो उसको पहना दी जाएगी और वो आराम से बैठ के वो मुझसे सवाल कर रही होगी और मैं उससे बात कर रहा हूँ।